तो गाइस लॉकडाउन एक और हफ्ता बढ़ गया है और कल हम घुस जाएंगे तीसरे वीक ऑफ लॉकडाउन में, यानी कि 2021 का जो लॉकडाउन है उसका तीसरा हफ्ता शुरू हो जाएगा। तो एसेंशियली जो 2020 में लॉकडाउन हुआ था वो भी 21 दिन का था और अब भी ऐसा खींच खींच के इसे 21 दिन का बना दिया गया है। तो दिल्ली, यूपी और हरियाणा का जो तीसरा हफ्ता ऑफ लॉकडाउन है वो शुरू हो चुका होगा जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे। तो गाइस मतलब इस बार मुझे ऐसा लगा नहीं था कि ये 3 वीक तक एक्सटेंड होगा, इसलिए मैं अपने घर के अंदर बिल्कुल बेफिक्र बैठ गया था। नहीं, बाहर जाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, बट मतलब अपनी जो गाड़ियां हैं उन पे थोड़ा सा ध्यान हमें जरूर देना चाहिए। बट इस बार एक्सपेक्टेड नहीं था कि लॉकडाउन इतना ज्यादा जाएगा। तो अगर आप में से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लग रहा था कि लॉकडाउन थोड़ा छोटा सा होगा और गाड़ी पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि यार एक आध हफ्ते बाद घर के बाहर निकलेंगे तो देखा जाएगा, तो वो लोग ये वीडियो बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। गाइस मैं हूं विशाल और मैं स्वागत करता हूं आपका एवरीथिंग ऑटो प्रो की एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लॉकडाउन एक्सटेंड होने से आपकी गाड़ी पे क्या क्या इफेक्ट होता जा रहा है जो आप नजरअंदाज कर रहे हैं, और आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करने चाहिए इस एक्सटेंड होते हुए लॉकडाउन में अपनी गाड़ी को स्वस्थ रखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस मैं आ चुका हूँ कैमरा के पीछे और स्टार्ट करते हैं पहली चीज के साथ, जो है गाड़ी का फ्यूल मॉनिटरिंग। मतलब जब वीकेंड लॉकडाउन अनाउंस हुआ था तो जिस दिन मैं ऑफिस से वापस आया ये फ्यूल मेरा रिजर्व में चला गया था। मुझे लगा कि 2 दिन का लॉकडाउन है, चलो कोई बात नहीं, मंडे को व्हेन वील हेड टू आवर ऑफिस अगेन मैं इसको रिफिल करवाता चलूंगा। बट आपको पता ही है कि लॉकडाउन लग गया और ये देखो अभी भी आपके सामने ब्लिंक कर रहा है। दोबारा इसलिए ऑन कर रहा हूँ, नीचे सीएनजी का मीटर भी दिखा देता हूँ। सीएनजी भी ऑलमोस्ट खत्म है, मतलब रिजर्व में नहीं गई है, बट अगर मैं इसे 5-10 किलोमीटर और चला लूंगा तो पेट्रोल ऑलरेडी रिजर्व में है और सीएनजी भी रिजर्व में चली जाएगी। तो यार ये देखो, ये आपकी गाड़ी के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। मतलब फ्यूल यहाँ पे अभी बंद हो गया, दोबारा दिखाता हूँ। इतना कम फ्यूल आपकी गाड़ी में नहीं होना चाहिए, मतलब बिल्कुल रिजर्व में। इमरजेंसी सिचुएशन किसी के साथ भी आ सकती है। यार फ्यूल मीटर आपने देख लिया, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि फुल करा के रखो, बट एटलीस्ट मतलब इतना आपके पास पेट्रोल होना चाहिए कि आप गाड़ी को रेगुलर इंटरवल्स पे स्टार्ट कर सको। और अगर आपके पास भगवान ना करे कोई इमरजेंसी आती है तो आप अपनी गाड़ी को उस टाइम में यूज कर सको। ना मेरी तरह इस चीज को रिजर्व में रखो और ना ही बिल्कुल फुल रखो, क्योंकि खड़ी गाड़ी में फुल कराने का भी कोई यूज नहीं है एसेंशियली। इसके बाद आते हैं सेकंड टिप पे। मतलब देखो मैं इतना प्रिकॉशंस लेके बैठा था कि मैंने अपनी गाड़ी में ये कवर भी लगा रखा है गियर स्टिक का, उतार देता हूँ, ठीक है। मतलब ये मैंने अभी न्यूट्रल में रखी हुई है, बट अगर आप अपनी गाड़ी को प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पार्क कर रहे हैं तो रिकमेंडेड है कि आप इसे गियर में पार्क करें। और ये रिकमेंडेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो ये हैंड ब्रेक एंगेज्ड है, अगर ये इतने दिनों से एंगेज्ड रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको अगले शॉट में बताता हूँ। बट अगर आपकी गाड़ी ऐसे खड़ी है और ये एंगेज रहेगा तो प्रॉब्लम आ सकती है। आप इसे गियर में डाल चुके हैं और अगर आप हैंड ब्रेक हटा भी देंगे तो आप देख सकते हैं गाड़ी पीछे नहीं गई है। मतलब अगर जब तक मैं क्लच नहीं दबाऊंगा गाड़ी पीछे नहीं जाएगी अगर आपका गियर एंगेज है तो। और अगर ये आपका प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए पार्क्ड है तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी, क्योंकि यहाँ पे जो हैंड ब्रेक है अपना वो फ्री हो चुका है, कोई इस पर लोड नहीं पड़ रहा है और कोई इसको दिक्कत नहीं आ रही है। तो अगर हल्की फुल्की ढलान भी है तो आप इसको ऐसे खड़ी कर सकते हैं गाड़ी को। तो यार हैंड ब्रेक वाले फैक्टर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी मेरे पास है आपके लिए। मतलब लास्ट ईयर जब लॉकडाउन था तो मैंने अपनी दूसरी गाड़ी को ऐसे ही खड़ा किया था, क्योंकि उसकी ढलान थोड़ी सी ज्यादा है, रैंप पे खड़ी करनी पड़ती है। तो मैंने उसके हैंड ब्रेक पर ध्यान नहीं दिया था। मतलब ये तो है कि एंगेज था, बट ऑलमोस्ट 2 हफ्ते बाद जब मुझे वो गाड़ी निकालनी पड़ी तो उसका हैंड ब्रेक जो था वो डाउन तो हो गया, बट जो व्हील ड्रम है, मतलब पीछे से जो हैंड ब्रेक डिसएंगेज होना चाहिए वो नहीं हुआ। और आप मानेंगे नहीं कि गाड़ी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। मैंने उस पर कितना ट्राई कर लिया, और तब मतलब मैं इतनी रेगुलर वीडियोस बनाता नहीं था हर चीज की, नहीं तो मैं आपको प्रोसेस भी दिखाता कि मैंने वो कैसे ठीक किया था। मतलब वर्कशॉप पे फोन तो कर दिया था तो मैकेनिक वाज ऑलमोस्ट देयर, बट मैं सोचा यार अपनी गाड़ी है खुद ही ठीक करते हैं। और प्लस ये मतलब कोविड का जो थोड़ा सा डर भी बैठा हुआ है माइंड में वो तो है ही है। तो बेसिकली करना क्या पड़ता है, जब आपकी गाड़ी का ड्रम ऐसे फंस जाता है तो आपको उस पर बैंग करना पड़ता है। मतलब एक हथौड़ा लीजिए सीधा सीधा और गाड़ी के ड्रम को हिट कीजिए, तो क्या होता है कि उसमें ना रस्ट बिल्डअप हो जाती है। तो इसी की वजह से ये जो हैंड ब्रेक है आपका ये डिसएंगेज नहीं हो पाता है। और इसको अवॉइड करने का बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया कि गाड़ी को गियर में एंगेज कीजिए, हैंड ब्रेक को हटाई दीजिए, लगाओ ही मत। और अगर आपकी गाड़ी थोड़ी सी एडिशनल प्लांट पे खड़ी है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि आपकी गाड़ी के टायर जो है उसके पीछे ईंट रख सकते हो, कुछ बड़ा पत्थर रख सकते हो, जिससे टायर की मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्टेड रहे और वो हिले ना, अपनी जगह पर खड़ा रहे। तो ये हो गई यार 2 टिप्स। इसके बाद चलते हैं अगली टिप पे अगले शॉट में।
तो भाई तीसरी टिप ये देख लो, मतलब पहले तो आपकी गाड़ी ऐसी नहीं दिखनी चाहिए, इतनी गंदी मत रखो। मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया 15 दिन से, तो मिट्टी देख लो आप गाड़ी पे कितनी ज़्यादा है। ठीक है, मेन बात पे आते हैं। मेन बात ये है कि ये गाड़ी का जो आपका टायर है, इसका हाल देखो, मतलब एक जगह पे खड़े खड़े इसको इतने दिन हो गए हैं, और जो प्रेशर है डायरेक्टली इस पॉइंट पर पड़ता है। तो मतलब अगर 15 दिन से आपकी गाड़ी एक ही जगह खड़ी है, तो वो जो टायर का पॉइंट है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेशर लेके बैठा होता है। तो होता क्या है कि आपकी गाड़ी का टायर कहीं कहीं से फ्लैट हो जाता है। इस फिनोमेना को हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं फ्लैट स्पॉटिंग। मतलब ये जो नीचे वाले स्पॉट्स हैं ये फ्लैट हो सकते हैं अगर ये गाड़ी खड़ी रहे प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए एक ही स्टांस में, मतलब आप इसे हिलाएं भी ना। तो करना कुछ नहीं है, इसका रास्ता सिंपल है, बस हर 2-3 दिन में गाड़ी को एक बार पीछे और एक बार आगे मूव कर लो, जिससे आपकी गाड़ी के जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे और प्रेशर सारे पॉइंट्स पे इक्वली डिवाइडेड रहेगा, जस्ट टू अवॉइड फ्लैट स्पॉटिंग। फ्लैट स्पॉटिंग से एक और बात याद आई, तो उस पार चलता हूँ गाड़ी के और बताता हूँ आपको। देखो ये क्या हो रखा है, ये देखो प्रेशर देखो टायर का, मतलब इतने टाइम से गाड़ी खड़ी हुई थी तो इट्स लिटरली लाइक मतलब ख़त्म हो रखा है अभी हाल। तो ये तो टायर ऑलमोस्ट मुझे पंचर लग रहा है, बट पंचर चेक कराने से पहले मेरे पास इन्फ्लेटर है, मैं इसमें हवा ज़रूर भर लूँगा। यहीं से पीछे वाला टायर भी देख लो, उसमें भी थोड़ी सी हवा कम लग रही है। इसके टायर नहीं छोड़ते यार हवा, पता नहीं क्यों। मतलब ये देखो इसके टायर ऑलमोस्ट रिप्लेस होने वाले हो रहे हैं, मैं मानता हूँ, तो इसके हवा छोड़ जाते हैं, बट सरप्राइज़ दूंगा अभी। इधर देखना, ये देखो, ये देख रहे हो, इस क्वालिटी का टायर हवा नहीं छोड़ रहा है। ब्रांड देख लो MRF, और इधर देख लो सीएट। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि अगली बार वैगनर में कौन से टायर डलवाऊँ। मेरा जो मन है वो योकोहामा का है, बाकी तो आप लोगों को पता ही है, आपकी भी सुनी जाती है। शुरू करते हैं। यहाँ देखो अपना कहाँ गया, ये पड़ा है भाई, गो ड्रिफ्ट टू द रेस्क्यू। अब जिस टायर में हवा कम है उसको पहले प्रेशर फुल कर लेता हूँ मैं, फिर बाकी टिप्स पे आपको बताता हूँ। तो ठीक है, 4 टिप्स हो गई हैं। चौथी टिप ये थी कि भैया अपने प्रेशर को मॉनिटर करते रहो, और अगर आपके पास ये टायर इन्फ्लेटर नहीं है तो भैया गो मैकेनिक की वेबसाइट अभी भी चल रही है, जाओ ऑर्डर करो। और मतलब ये भी काफ़ी एक्सट्रीमली यूज़फुल चीज़ है, क्योंकि अब देखो इमरजेंसी सिचुएशन में मुझे घर पे तो काम आ ही रहा है, मतलब कहीं जाना अवॉइड करना है, तो मैं सिंपली इसको बस प्लग इन कर दूंगा, अपने टायर में हवा भर लूँगा और आपको अगली टिप बता दूंगा। एज सिंपल एज दैट। इसके बाद कुछ नहीं करना है, बाहर कर लो, तार को एडजस्ट कर लो, थोड़ा सा मार्जिन आप लोगों को मिल जाए ताकि आप इसको टायर तक पहुंचा पाओ। सिंपली यहाँ पे इसे रख दो, और ये गया पाइप यहाँ पर, थोड़ी सी निकलेगी पर कोई नहीं, पर्पस ही वापस भरना है। यहाँ पे देखो प्रेशर दिखा रहा है वो, मतलब यहाँ पे देखो प्रेशर दिखा रहा है, हाँ अब दिख रहा है 10 प्रेशर है भाई, हवा बिल्कुल ख़त्म है ऑलमोस्ट टायर में। ये मैंने सेट कर दिया 33.5 कर लेते हैं, और यहाँ पे बटन है, इसको सिंपली ऑन कर दो। देख लो भाई, टाइम लैप्स इसलिए बंद कर लिया क्योंकि आपको दिखा दूंगा 33.5 होते ही अपने आप बंद हो जाता है। देखो बस होने वाली है, और ये हो गया अपने आप बंद। मतलब मेरे को बंद करने की ज़रूरत नहीं थी, अगर मैं यहाँ से चला भी जाता तो गाड़ी के टायर में एक्स्ट्रा हवा नहीं भरती और आपकी गाड़ी का टायर सेफ़ रहता। गंदा है बस, उसके लिए थोड़ा सा मतलब देख लेना साफ़ भी करेंगे जल्द इसको। अभी चलते हैं अगली टिप पर। ये जो मैं टिप बताने वाला हूँ ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए आपको कुछ नहीं चाहिए तो क्या, बस अपनी गाड़ी की चाबी। करना क्या है कि देखो आपकी गाड़ी का जो इंजन है वो स्टार्ट होना, इन्फ्लेटर चल गया, 2 मिनट में वापस आता हूँ। हाँ, तो करना क्या है कि आपकी गाड़ी का जो इंजन होता है उसके अंदर होते हैं यार फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जैसे कि इंजन ऑयल हो गया, आपका कूलेंट हो गया, नॉट ओनली इंजन, मतलब इंजन बे के अंदर जितनी भी चीजें हैं सब चीजों के फ्लूइड्स को आपको ना रिफ्रेश करना बहुत जरूरी होता है। चाहे आपका ब्रेक हो, चाहे आपका इंजन ऑयल हो, चाहे आपका गियर ऑयल हो, चाहे आपका कूलेंट हो, मतलब वो एक जगह पड़े ना थोड़ा सा मतलब हार्म ही कर सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो बेसिकली होता गया है कि उनकी जो सर्कुलेशन है वो बहुत जरूरी है।
तो जैसा ही मैंने कहा आपको कुछ नहीं चाहिए तो अपनी गाड़ी की चाबी, आओ अंदर और अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो। मतलब आपको कहीं नहीं भी जाना है तो आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके छोड़ दो, कम से कम 10 से 12 मिनट इस चीज को करो। इसका एक और बेनिफिट आपको मिलेगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। वो चीज क्या होती है, आपकी गाड़ी की बैटरी अगर आप जानते होंगे तो बेसिकली आपकी गाड़ी का ओनली पावर सोर्स है, मतलब जैसे पावर विंडो खुल रही है, ORVMs हिल रहे हैं, तो सब कुछ बैटरी से कनेक्टेड है। स्टीरियो चल रहा है तो बैटरी से चल रहा है। तो वो बैटरी चार्ज कैसे हो, वो बैटरी चार्ज होती है गाइस ऑल्टरनेटर से। आपके इंजन के साथ ऑल्टरनेटर लगा होता है, तो जब भी आप गाड़ी को स्टार्ट करेंगे आपका ऑल्टरनेटर काम करेगा जो इंजन की बेल्ट के साथ लगा हुआ होता है। तो बेसिकली दैट इज लाइक अ जनरेटर जो फिजिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। तो इतने दिन जब आपकी गाड़ी खड़े रहती है तो योर बैटरी लूजेज इट्स चार्ज। तो जब वो अपना चार्ज लूज कर देती है तो आपको गाड़ी स्टार्ट करने के लिए वापस से एक हेल्दी बैटरी चाहिए होगी, जो आपको नहीं मिलेगी अगर आप इंजन स्टार्ट रेगुलरली नहीं करेंगे। तो इंजन स्टार्ट करने से आपको 2 फायदे मिलेंगे। पहला फायदा जैसे मैंने बताया कि आपको लिक्विड्स का सर्कुलेशन होता रहेगा, वो भी बहुत जरूरी है। और सेकंड मैंने आपको बताया कि भाई जो आपकी गाड़ी की बैटरी है वो चार्ज रहेगी, मतलब डिस्चार्ज नहीं होगी अगर आप रेगुलर इंटरवल्स पे गाड़ी को स्टार्ट करते रहेंगे। और ये तो मतलब कॉमन सी बात है, आप सभी जानते होंगे कि गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बैटरी ही काम आती है। बैटरी से ही स्पार्क इग्निशन सेल्फ जिसको हम बोलते हैं वो बैटरी से ही होता है। तो अगर आपकी बैटरी हेल्दी रहेगी तो ही आपका सेल्फ स्टार्ट हो पाएगा, नहीं तो भाई जंपर केबल मंगवा लो। मतलब मैं तो एक्सेसरी दिखाता जाऊंगा, फिर आप कहोगे भैया मेरे पास ये भी नहीं है वो भी नहीं है। तो इससे अच्छा सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, बैटरी स्टार्ट करते रहो, गाड़ी का इंजन चालू करो कुछ नहीं करना है, चालू करके छोड़ दो। आपने गाड़ी का इंजन चालू कर लिया, फ्लूइड्स घूम गए, बैटरी चार्ज हो गई। एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अभी भी बाकी है जो बंद है। मतलब विंटर केयर टिप्स में भी अगर मैं बात करूँ ना तो इसकी बात मैं जरूर करता हूँ। एसी जो है ना गाड़ी का वो भी बंद रह जाता है। तो होता क्या है कि भाई डर्ट बिल्डअप होती है। अब आप कहोगे कि गाड़ी तो बंद है, बट फिर भी जो वेंट्स हैं उसमें अगर आप उसको 15 दिन बाद चलाओगे तो आप फील करोगे भैया मिट्टी तो होती ही है अंदर। जी हाँ, तो जैसे मैं कह रहा था कि आप अपनी गाड़ी को जो है रीसर्कुलेशन मोड पे रखिए। देख लो ये वाला होता है रीसर्कुलेशन। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपकी गाड़ी को के अंदर ही अंदर हवा घूमती है, बाहर से नहीं आती है। तो अगर इनकेस आप गाड़ी को चालू करते हैं और एसी भी चालू करते हैं, जो कि आपको करना चाहिए, अगली टिप बेसिकली ये थी कि इंजन के साथ एसी भी चालू करो। तो अगर आप एसी चालू कर रहे हैं और ये रीसर्कुलेशन पर है तो आपको अंदर ही अंदर हवा घुमाने को मिलेगी, जिससे मिट्टी आने के, डस्ट पार्टिकल्स आने के चांसेस कम होते हैं। वहीं अगर आप इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं तो ये हवा बाहर से खींचेगा, जिसमें बाहर की मिट्टी, गंदगी सब कुछ अंदर आएगी और आपका फिल्टर और आपका कूलिंग कॉइल उतने ही चोक और जाम होते चले जाएंगे। मैं सारी टिप्स बता दी हैं, बट आप लोग कहोगे यार बताता तो सब कुछ जा रहा है बट खुद क्या फॉलो करता हूं मैं, तो वो भी दिखाने के लिए आपको चलता हूं। देखो सबसे पहले तो मास्क लगा लेते हैं, बाहर जा रहे हैं। बाहर किस लिए जा रहे हैं गाइस, जो मैंने आपको पहली टिप बताई थी ना, मतलब फ्यूल काफी लो है मेरी गाड़ी का, वो आपने देख ही लिया था। तो लेट्स फ्यूल अप। जैसा मैंने बोला था कि पूरा तो नहीं करूंगा, बट हाँ इतना कर लेंगे कि इमरजेंसी में या वैसे भी रेगुलर जो मुझे अभी गाड़ी चालू रखनी है हफ्ते में एक बार या कभी भी, तो उसके लिए मेरे पास फ्यूल रहे। तो इसके बाद लगा लेते हैं अभी सीट बेल्ट और चलते हैं गाड़ी में सीएनजी भरवाने। साथ में आपसे एक दो बातें और कर लेंगे। गाड़ी का इंजन बहुत ठंडा हो तो आप जानते ही हैं कि आपको सीएनजी पे नहीं चलाना चाहिए। देखो बेसिक टिप की जो मैं बात कर रहा था वो मतलब ये है कि जैसे आपने मेरा पार्किंग स्पेस देखा, अभी पीछे आपको कैमरे में दिख रहा होगा, मतलब धूप पड़ती है, गंदी धूप पड़ती है। तो या तो आप अपने गाड़ी के लिए एक ऐसा पार्किंग स्पेस ढूंढ लो यार जिसमें धूप ना पड़े, क्योंकि गाड़ी के पेंट पे बहुत गंदा असर पड़ता है, ये मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ तो गाइस सबसे पहले मैं आपसे ये कह रहा था कि आप अपनी गाड़ी के लिए एक ऐसी पार्किंग स्पेस ढूंढ लें, जैसा मेरे पास तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, जहाँ पर छाया रहे, मतलब धूप ना पड़े आपकी गाड़ी के ऊपर। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि गाड़ी के टायर की हवा फिर निकल गई है, मतलब धूप ना लगे। और अगर आप एक ऐसा पार्किंग स्पेस नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिसमें आपको छाया मिल रही हो, तो सिंपल है यार, गाड़ी का एक कवर खरीद के रख लो और गाड़ी को हमेशा कवर में रखो। इससे फायदा दो मिलेंगे। पहला तो आपकी गाड़ी का मतलब पेंट सही रहेगा, और दूसरा जो है वो आपको फायदा ये मिलेगा कि आपकी गाड़ी की हालत मेरी गाड़ी जैसी नहीं होगी। अभी आपने वीडियो के पहले वाले हिस्से में देखा ही होगा कि बाहर से गाड़ी का कितना बुरा हाल है, गंदगी है। तो रेगुलरली साफ तो मैं नहीं कर पाता हूँ यार, और अभी थोड़े से हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रीजंस की वजह से मैंने कोई एक्सटर्नल स्टाफ भी मना कर रखा है गाड़ी साफ करने के लिए। वी आर ऑलमोस्ट हियर। देखते हैं, सीएनजी पंप खुला होना चाहिए यार जहाँ तक मुझे लगता है, बाकी देखते हैं। हाँ जी
खुला है और कोई भी नहीं है। देखो यार, लॉकडाउन कार केयर टिप्स में मेरे पास तो इतना ही था। अगर आपके पास कोई और ऐसी टिप है जो हमारे काम आ सकती है लॉकडाउन में गाड़ी की सुरक्षा के लिए, तो यार बिल्कुल कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ के जाना, क्योंकि ये लॉकडाउन मुझे अभी भी बढ़ता हुआ ही नज़र आ रहा है। देखते हैं अगला हफ्ता क्या लाता है, बट अभी के लिए ये हफ्ता तो लॉकडाउन बिल्कुल है। और अभी तक अगर आपने गाड़ी को नज़रअंदाज किया है तो अब बिल्कुल मत करना। गाड़ी के साथ साथ यार ध्यान रखना कि अपने लिए भी कुछ टिप्स हैं, वही पुरानी मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, हाथों को धोते रहें, और यार सबसे इम्पोर्टेंट है घर रहो। तो आपका कोई भी काम इतना बड़ा नहीं होगा कि आपकी हेल्थ और आपकी ज़िंदगी से ऊपर हो। तो मेरा कहना तो इतना ही है, घर रहो। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, लॉकडाउन कार केयर टिप्स की ये वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबा दो, ताकि ऐसी वीडियो जब मैं डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना। और हाँ, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी यार, देखो लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है तो शेयर करनी तो जरूर बनती है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ बिना शेयर किए मत जाना इस बार। इस वीडियो के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। मैं भी घर पहुंच जाऊं, घर पहुंचना बहुत जरूरी है। अभी के लिए बाय बाय, सी यू इन अनदर वीडियो।